हेलो दोस्तों, अगर आप पास होना चाहते हैं या 70 से 90% के बीच तक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए हम इस वीडियो में जानेंगे क्या आएगा पेपर में और कैसे आएगा और क्या क्या आएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठूठा आम किसकी रचना है? तो यह भगवत शरण उपाध्याय जी का है। दूसरा क्वेश्चन, आदिकाल के कवि छांटिए, तो इसका केदार भट्ट होगा। और तीसरा क्वेश्चन है, मकरंद बिंदु किसकी रचना है? तो यह पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का होगा। और चौथा क्वेश्चन, बिहारी की एक प्रमुख रचना लिखिए, तो यह एक बिहारी सत्सई होगा। और पांचवा क्वेश्चन है, शोक बिकल सब रोवें रानी, रूप राशि बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक अनेक प्रकारा, परहि भूम तल बारहि बारा। इसमें कौन सा रस होगा? तो इसमें करुण रस होगा। और छठवां क्वेश्चन है, सजल नीरद सी कंज कांत थी, इसमें कौन सा अलंकार, इसमें पूछा कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें उपमा अलंकार होगा। सातवें क्वेश्चन में, इसमें कौन सा छंद है? छंद इसमें छांटना है, कौन सा छंद होगा? तो बंदहु गुरपद कंज कृपा सिंधु नर रूपहि, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर विकर। इसमें सोरठा होगा, सोरठा छंद होगा। और आठवां क्वेश्चन है, अनाचार में कौन सा उपसर्ग, इसमें उस उपसर्ग देखना है कौन सा होगा। तो अनाचार में अनु उपसर्ग होगा। और पन में नवा क्वेश्चन, पन में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें होगा बचपन। और 10वां क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास होगा? तो ये सभी जानते हैं, द्विगु समास होगा। और 11 क्वेश्चन, क्षेत्र का तत्सम क्या होगा? क्षेत्र का तत्सम खेत होगा। और 12 क्वेश्चन, आँख का तत्भव क्या होगा? आँख का तत्भव, तो आँख का तत्भव अच्छी होगा। 13वां क्वेश्चन, विश्वनाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो विश्वनाथ का पर्यायवाची शिव होगा। शिव यानी शंकर, विश्वनाथ माने शंकर। और 14वां क्वेश्चन, विद्यालय में कौन सा संध होगा? विद्यालय में सभी जानते हैं दीर्घ संध होता है, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। 15वां क्वेश्चन, नदी प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखिए। नदी का प्रथमा विभक्ति और इसका बहुवचन लिखना है। तो नदी का प्रथमा विभक्ति और बहुवचन होगा नदी, नद्यः, इसी तरह नद्यः होगा। और 16, पठ्य धातु के द्वितीय विभक्ति एक वचन लिखिए। तो पठ्य का होगा पठ। और 17वां क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। ये सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और 8वां, भारतेंद्र युग कब से कब तक रहा? तो इसका क्वेश्चन होगा 1850 से 1900 तक, 19 ईस्वी तक रहा। और 19वां क्वेश्चन, रानी कैतकी की कहानी के लेखक इसमें से कौन से हैं? तो इसमें से होंगे ईसा अल्लाह खां जी। और 20वां क्वेश्चन है, अशोक के फूल कौन सी विधा है? इसमें लेखक का नाम नहीं पूछ रहा है, विधा पूछ रहा है, तो यह निबंध विधा होगा। समझ में आया? यह लिखित परीक्षा जो रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, पहले का एक शब्द में प्रश्नों का उत्तर देना। पहला होगा, सेवा सदन किसकी रचना है? पहला का प्रश्न है, तो इसमें है प्रेमचंद्र जी। सेवा सदन प्रेमचंद जी ने लिखा है। और मेरी असफलताएं कौन सी विधा है? यह कौन सी विधा है? ये आत्मकथा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना लिखो, तो यह हमने लिखा है बाण भट्ट की आत्मकथा। और कलम का सिपाही किसकी जीवन चरित्र है? तो यह मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। और दूसरा क्वेश्चन आया, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे और 5 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। पहला क्या है, रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषता पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, यानी थोड़ा लिखना है। इसमें है श्रृंगार रस की प्रधानता,
दूसरा काव्य में कला पक्ष की प्रधानता और प्रकृत रूप में चित्रण, मुक्त कला काव्य की प्रमुखता, दोहा सवैया कवित्व छंदों की प्रचुरता। और दूसरा क्वेश्चन खा है, प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवियों और उनकी एक रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहला कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय वात्स्याय, इनका है आंगन के पार द्वार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर परीक्षा में आता है लगभग। और यह दूसरा धर्मवीर भारती, इनकी है कनु प्रिया। इक्का क्वेश्चन है गा, प्रयोगवादी धारा की किन्हीं दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला विशेषता है कुंठा और निराशा का स्वर, और या कृत्यों का नवीनीकरण, मतलब रचनाओं का नवीनीकरण। इक्का क्वेश्चन है छायावादी धारा की किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो पहला महादेवी वर्मा, ये तो, और जयशंकर प्रसाद। और अंगा, किसी दो रिपोर्टाज लेखकों के नाम लिखिए। रिपोर्टाज, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिएगा। राहुल संकृत्यायन और विष्णु प्रभाकर जी हैं। किसी दो एकांकीकार का नाम लिखिए। दो एकांकीकार, तो प्रथम एकांकीकार, जो प्रमुख एकांकीकार पूछेगा तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं और उपेंद्र नाथ आस्क हैं। इनका दीपदान, इनका एकांकी है दीपदान, और इनका है रचना तौलिया, इनका बहुत प्रमुख मतलब रचना का एकांकी है। और तीसरा क्वेश्चन आएगा इसमें कुछ पैराग्राफ दिए होंगे, मतलब गद्यांश, उसमें से क्वेश्चन दिया रहेगा। जिसे यह लिखा है तीसरे का में लिखा है, निम्न गद्यांशों में से किन्हीं एक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। मतलब प्रश्नों का उत्तर देना है यहाँ पर। और इसमें 3 क्वेश्चन दिया है बा सा, तो इसमें से 3 क्वेश्चन लिखना है। और इसमें से दिया रहेगा 2, इसे लिखा है का और खा, और इसमें से या क्या का करना है या खा कीजिएगा। इसमें दिया गया है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। मतलब गद्यांश के पाठ, मतलब कौन सा पाठ से लिया गया है, कौन से पाठ से, और इसके लेखक कौन है। तो आइए देखते हैं। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छे माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो इसमें है पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश पाठ और लेखक के नाम लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन होगा, ये मित्रता, इसमें दिया ही गया है मित्रता, तो इसमें होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पहला क्वेश्चन का आंसर है, हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो आप देखेंगे सच्ची मित्रता में उत्तम, ऐसे कुछ ना आए तो ऐसे लिख दीजिएगा, पेपर में नंबर मिलेगा लगभग, और आता है तो पूरा लिखिएगा। इसी के व्याख्या करना होता है। और एक क्वेश्चन दिया गया है इसमें लिखा है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो इसमें दिया गया है, व्यक्ति को अपने मित्रों और मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि उत्तम कार्य के लिए उनका सहयोग करेंगे और बुरे कार्यों के लिए उनको रोकेंगे और गलतियों सुधारेंगे, सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हम ऐसे मित्र को एक सच्चा मित्र कह सकते हैं जो हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेगा, बुराइयों से बचाने और सदैव उत्साहित करेगा। और तीसरे का खा है,
इसमें दो रहेगा पेपर में, एक करना रहेगा। जैसे इसमें का दिया था और ये खा है। हमारे प्रत्येक देशवासियों को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। इसमें क्वेश्चन दिया गया, ऊपरी गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में वही रहेगा सब। और इसमें देखिए चौथा क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन, निम्न पद्यांशों में से किन्हीं एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्यगत सौंदर्य लिखिए। इसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य सब लिखना रहेगा। तो देखते हैं क्या आया क्वेश्चन। चौथे का है बढ़त बढ़त संपत सललु मन सरोज बढ़ जाई, घटत घटत सु ना फिरई, घटे बरु समूल कुम्हलाइन। ये कौन से पाठ से लिया गया है, क्या लिखा है? संदर्भ में यही लिखना रहता है। तो संदर्भ में देखते हैं, आइए। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य के भक्त शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि बिहारी जी हैं। और प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर बढ़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। और व्याख्या है इसका, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने पर मन रूपी कमल खिलता जाता है, परंतु धन रूपी जल के घटने पर मन रूपी कमल नहीं घटता। और इसका काव्य सौंदर्य होगा। काव्य सौंदर्य में लिखा जाता है कौन सा भाषा शैली है, कौन सा अलंकार, इस रस, वही सब लिखा जाता है। तो देखिए, भाषा इसका है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है दोहा, और रस है शांत, अलंकार रूपक अलंकार है इसमें। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय लिखिए तथा उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें 3 लेखकों का रहेगा, एक का लिखना रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों का याद कर लीजिएगा, एक पेपर में ज़रूर आ जाएगा। इसमें अपने शब्दों में लिखना रहेगा जो लिखाया गया है। और खा है निम्नलिखित कवियों का और लेखकों का। पाँचवें का होगा कवियों लेखकों का, और खा होगा कवियों का जीवन परिचय लिखना रहेगा अपने। और इसमें महादेवी वर्मा का तो ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, पेपर में ज़रूर आएगा। और यह है छठवां क्वेश्चन। छठवें में 2 आता है, जैसे इसमें एक गद्यांश का आएगा और एक श्लोक का आएगा। तो आप लगभग करिएगा कि श्लोक छोटा रहता है, श्लोक का करिएगा। जैसे इसमें दिया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसमें संदर्भ भी लिखना रहेगा, प्रसंग भी लिखना रहेगा, अनुवाद करना रहेगा इसका। तो आइए करते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृति से अवतरित है। इसमें लेखक का नाम नहीं लिखना रहता है। और प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत श्लोक में भारतीय की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। और यह अनुवाद है, सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी रहें। ये 8वां क्वेश्चन बहुत ही सरल भाषा में, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो हमने करुण रस की परिभाषा लिखा है, देखिए बहुत सरल है। जब किसी भी प्रिय वस्तु के अनिष्ट हो जाने के कारण जो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसी को करुण रस कहते हैं। उदाहरण दीजिए, या लक्षण लिखना रहेगा, या उदाहरण एक ही होता है। इसमें उदाहरण देखिए, मेरे हृदय के हर्ष अभिमन्यु तू है अब कहाँ, ये लिखना है। बस इसका 2 या 3 नंबर मिल जाएगा। रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो हमने रूपक अलंकार की परिभाषा लिखी है, देखिए। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। इसका उदाहरण है कमल चरण बंदो हरिराई। और यह क्वेश्चन, सोरठा अथवा रोला छंद्र का लक्षण लिखो।
जैसे इसमें लिखना है, सोरठा हमने लिखा है, यह दोहे का उल्टा होता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण, तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। 13-13 मात्राएं होती हैं। और उदाहरण है, जो ही सुमरत सिद्ध होए गणनायक करिवर बदन, करहूँ अग्र सोए बुद्धि राशि शुभ गुर सदन। बहुत सिंपल सा। और 9वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखिए। ये आप लगभग जान जाइए कि प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये और बढ़ती हुई रोजगारी का कारण और निवारण, ये 2 जो आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे, तो यही निबंध आएगा। पक्का जान जाइए। आप ये अपने पाठ्य पुस्तक से तैयार कर लीजिएगा। हम आपको बताएंगे ये और ये पक्का लगभग आता है। और 10वां क्वेश्चन, स्वपठित गद्यांशों को लिखिए, एक का उत्तर दीजिए। जवाहर लाल नेहरू का जीवन का चरित्र चित्रण करें और कलिंग युद्ध को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मतलब 2 क्वेश्चन रहेगा और एक का उत्तर देना रहेगा आपको। तो इसमें है, जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण तो बहुत बड़ा हो जाता है, और कलिंग युद्ध अपने आप यह युद्ध है। तो युद्ध जब आप पढ़ेंगे या किसी यूट्यूब से देख लीजिएगा, बहुत दिया रहेगा इसमें, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और लिख भी लेंगे। तो हमारे हिसाब से तो आपको कलिंग युद्ध लिखना बहुत अच्छा पड़ेगा और